हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का जिस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 16 जनवरी ओपन हो रही है आज के दिन, 20 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 85 टू 90 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 165 शेयर्स की लॉट साइज, जिसमें से 199.45 करोड़ का इशू साइज है, जो कि 2,21,61,396 शेयर्स का इशू किया गया। और इसमें से फ्रेश इशू 160.73 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल्स 38.72 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। ऑफर यहाँ पे अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 21 जनवरी का। 22 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा। 22 जनवरी को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 23 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे QIB 50% ऑफर दिया गया है, HNI 15%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है, जो कि रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 165 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 145 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट 2310 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 67 लॉट 11,055 शेयर्स मिलेंगे। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11,220 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर की बात करें गाइस तो सजाद शेरियार रस्तम जी और मनीषा शहजाद रुस्तम जी, रोहन शहजाद रुस्तम जी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 94.63% का, पोस्ट इशू 67.9% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें है सेंथ कैपिटल, आशिका ग्लोबल सिक्योरिटीज, क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड, मिंट फोकस्ड, आशिका इंडिया, लीडिंग लाइट फंड, ये सभी इसके एंकर इन्वेस्टर है। जिसमें सेंथ कैपिटल ने 33.43% का एलोकेशन किया गया है, जो कि और सभी ने 90 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे पर जो है बीड प्राइस रखा है, जो कि 59.8 करोड़ का बिडिंग किया गया है। इसके एंकर इन्वेस्टर से जो है सो बिडिंग किया गया, मतलब एंकर इन्वेस्टर का लोकेशन कितना हुआ था 59.8 करोड़ का। अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि ये एक तरह से रेफ्रिजरेशन का जो है कंपनी जो है रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेलिंग में बिजनेस करता है। ये कंपनी सेलिंग करती है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस में इंक्लूडेड डीप बल्किंग, ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग जो कि रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस का, और प्री फिल्ड कैंस का, स्मॉल सिलेंडर्स और कंटेनर्स का सेलिंग भी करती है। 4 प्लांट्स है, कालापुर रायगढ़ महाराष्ट्र में, गिलौथ अलवर राजस्थान में, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में, पनवेल रायगढ़ महाराष्ट्र में। 2 महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में और एक हरियाणा में इसके 4 प्लांट्स है। और कंपनी जो है ये गैसेस में डील करता है, जो कि ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है फ्लोरोकेमिकल्स का, और मेनली मेजोरिटी यूज होता है रेफ्रिजरेंट्स में। स्टैलियंस का जो प्रोडक्ट है इसमें है गैसेस जो कि यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रे फॉर्म, ग्लास बॉटल मेकिंग एंड एरोसॉल प्रोडक्शन, जैसे जैसे अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज होता है, इन सभी में गैसेस यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकॉग्निशन है, बिजनेस मॉडल एंड एजिलिटी है, जिससे ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट कर सके। कस्टमर बेस है, हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज होने के बावजूद, और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी कस्टमर्स के साथ। एक्सपीरियंस प्रोमोटर और की मैनेजरियल पर्सनल है। ट्रैक रिकॉर्ड भी देखने को मिला कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और प्लांट्स भी कंपनी का है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 98 करोड़ का, और अभी है 235.6 करोड़ का। नेटवर्थ था 60.9 करोड़ का, अभी है 134 करोड़ का। और डेट था 1.9 करोड़ का, अभी है 81 करोड़ का। डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 22 में तो डेट बिल्कुल नहीं था, लेकिन 25 के फर्स्ट हाफ में डेट बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू 186.3 करोड़ का, प्रॉफिट 21.1 करोड़ का 22-3 में, और 226 करोड़ का रेवेन्यू, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 236.2 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 14.7 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 141.5 करोड़ का रेवेन्यू, 16.5 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन अगर देखा जाए तो 22 के कंपैरिजन में 23 में तो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया, लेकिन जो 24 है उतना स्टैटिक परफॉर्मेंस, उतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाई 24 में। लेकिन जो बॉटम लाइन है गाइस, 23 में डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन 24 में बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, जबकि रेवेन्यू उतना ज्यादा बूस्ट नहीं हुआ, बट प्रॉफिट बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ देखने को मिला है। और इसलिए, और लेकिन जो फर्स्ट हाफ है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पे गाइस जो 23 में जो सफर करता हुआ देखने को मिला, ये हुआ है क्वालिटी और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स के साथ जो सेगमेंट में जो निश प्लेस भी क्रिएट किया, और ये जो हुआ है ये हुआ है वोलाटिलिटी के कारण। जो प्रोडक्ट था इसका वोलाटाइल बहुत ज्यादा था 23 में, जिसके कारण कंपनी को प्रॉफिट में मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ा। ROE 12.54%, ROC 13.96%, डेट टू इक्विटी 0.55 टाइम, RONW 12.54%, PAT मार्जिन 6.26, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.69 और पी रेशियो 37.41 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग परसेंटेज बात करेंगे 22, 23, 24 फर्स्ट हाफ ऐसे करके बात करेंगे, तो लार्ज पोर्शन जो है कंपनी से रेवेन्यू जनरेट करता है रेफ्रिजरेंट गैसेस के सेल से, जो कि 98.89%, 83.63%, 81.85%, 87.34% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि हर एक साल देखने को मिल रही थी। और इसलिए जिस गैसेस के लिए डिमांड में अगर डिक्लाइन आता है तो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ऑपरेशंस और फिनेंसेस को। कंपनी रिलाई करता है, हेवली रिलाई करती है रॉ मटेरियल्स को इंपोर्टिंग पर, जो कि चाइना से किया जाता है इंपोर्ट और इसके ऑपरेशंस के लिए। इसलिए गाइस अगर इंपोर्ट्स में इंपोर्ट पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है स्ट्रेंड पॉलिटिकल रिलेशन अगर के कारण, मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच में चाइना और इंडिया को इसमें अगर पॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रेंड होता है, कोई अफेक्ट करता है गाइस, तो इसके वजह से इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, बैन वगैरह लगाया जा सकता है, जिससे ऑपरेशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। जे जेजियांग शेनमेई केमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, जो कि एक लीगल नोटिस इशू किया है इस कंपनी को अराउंड 9.5 करोड़ का, स्टैलियन इंडिया से जो है सो लीगल नोटिस इशू किया है, और ये हुआ इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में जो सो डिसएग्रीमेंट के कारण हुआ था रेफ्रिजरेंट के सप्लाई के कंसर्न पे। और इसलिए अगर ये लीगल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स आगे इनिशिएट होता है तो या फिर एडवर्स जजमेंट अगर आता है तो कंपनी के रेपुटेशन को हार्म कर सकता है, जिससे ऑपरेशंस और फिनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकती है। रेवेन्यू भी डिपेंड करता है फ्यू कस्टमर्स पर, और किसी भी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं किया है, जिससे फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए ऑब्लिगेट लगाया जा सकता है, ऑब्लिगेट हो सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और इसलिए गाइस कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 72.88%, 74.7%, 75.6% और 77.3% का कंट्रीब्यूशन था हर एक साथ। और इसलिए गाइस कस्टमर्स जो है ये कंपनी से सोर्सिंग स्टॉप करता है या फिर बिजनेस में डिक्लाइन अगर आता है तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। कंपनी का रेवेन्यू भी कॉन्सेंट्रेटेड है वन प्रोडक्ट R32 पर, जो कि कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 46.65%, 51.3%, 32.3% और 13.15% का कंट्रीब्यूशन था हर एक साल। और इसलिए गाइस अगर ये कस्टमर्स के ऑर्डर्स में डिले होता है या डिमांड में डिक्लाइन आता है तो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ऑपरेशंस को लेकर और फिनेंशियल परफॉर्मेंस पर। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट है हनीवेल इंटरनेशनल इंक्लूसिव के साथ है HFC रेफ्रिजरेंट गैसेस के सप्लाई के लिए, जिसमें इंक्लूड R410A, 404A, 134A, जो कि एज वेल एज नेक्स्ट जनरेशन HFOs जैसे R124, 1234YF, और जो कि अगर ये कोई भी एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है बिना सरकार, जो कि कंपनी के कंट्रोल के ऊपर, कंपनी का जो कंट्रोल उसके ऊपर जो भी सर्कमस्टांसेस अगर आते इसके कारण टर्मिनेट होता है एग्रीमेंट, तो इसकी वजह से बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल कंडीशन, ऑपरेशंस को सेवरली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण भी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को डिट्रीमेंटल कर सकती है। बोरोइंग्स की बात करें 81.05 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाते तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकती है। जीएमपी 48 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है, 158 रुपीज लिस्टिंग हो रही है, 53.3% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। लिस्टिंग गेन गाइस नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रही है कंपनी, जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और इसका एक सेमी कंडक्टर और स्पेशलिटी गैस डीबल्किंग एंड ब्लेंडिंग फैसिलिटी है खालापुर महाराष्ट्र में। इसमें कैपेक्स रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेंट डीबल्किंग ब्लेंडिंग फैसिलिटी, जो कि मम्बट्टू आंध्र प्रदेश में है। इसमें कैपेक्स करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस के वैरायटी में का बिजनेस में इंगेज है, निश प्लेस क्रिएट किया है इस कंपनी इस सेगमेंट में क्वालिटी और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स के साथ। जिस तरह से ऑफर्स में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग का जो ऑफर्स जो इंक्रीज हो रहा है मेजर शिफ्ट के साथ जो ऑफर में इंक्रीज हो रही है, और इसलिए गाइस हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर ज्यादातर फोकस कर रहा है कंपनी,
और कंपनी जो है प्लान स्ट्रैटेजी प्लान के साथ जो किया, मतलब प्लान स्ट्रैटेजी के साथ जो है सो आगे भी और भी ज्यादा जो है अच्छी परफॉर्म करेगा और अर्निंग्स को भी इंप्रूव करेगा, जो कि मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंट है। इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिजनेबल प्राइस पे आईपीओ लेकर आइए। तो गाइस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 90 रुपीज पर शेयर पे अप्लाई करें तो आपको लॉट करने के चांसेस होंगे गाइस। अगर फाइनल डिसीजन अपने डिस्क पर लीजिएगा, अप्लाई अपने डिस्क पर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।